देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। दर्शकों को प्रोग्राम आरंभ करते समय हम जय भीम कहते हैं, नमो बुद्धस्त कहते हैं। सम्राट अशोक, शाहू महाराज, फूले कबीर, रैदास, नानक आदि सभी महापुरुषों को बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, फिर अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मगर आज अपना कार्यक्रम आरंभ करते समय मैं बिहार प्रदेश जो मगध का आधुनिक रूप है, मगध राज्य का, सम्राट अशोक के मगध राज्य का आधुनिक रूप है, मैं उस बिहार की पवित्र भूमि को नमन करता हूं और नमन करता हूं समस्त बिहार वासियों को। कारण यह है कि उन्होंने कई प्रकार से बुद्ध और सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की प्राचीन विरासत को जिंदा करने का अभियान छेड़ा हुआ है। अभी हाल के दिनों में बुधवार के दिन वो लोग बुद्ध की खिचड़ी करके एक कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और कार्यक्रम कुछ करना नहीं होता, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, खाली बुधवार के दिन बुद्ध की स्मृति में, अपनी प्राचीन संस्कृति की स्मृति में वो खिचड़ी बनाते हैं और खाते हैं। उसका नाम दिया है बुद्ध की खिचड़ी। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। मैं बिहार वासियों के इस प्रयास से बहुत गदगद हूँ और उनके प्रति न केवल धन्यवादी हूँ, अपितु उनके मंगल की कामना भी करता हूँ। आओ, इस खिचड़ी का बौद्ध धर्म से भी प्राचीन इतिहास है। इस खिचड़ी का भगवान बुद्ध के जीवन से भी संबंध है। आओ उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संबंध यह है कि बुद्ध के जीवन में यवागु कहते थे खिचड़ी को, यवागु, और उसके संदर्भ विशेष रूप से सारे त्रिपिटक में तो है ही, मगर विशेष रूप से विनय पिटक में ये संदर्भ मिलते हैं। ये विनय पिटक नामक ग्रंथ है, त्रिपिटक का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विनय का मतलब होता है नियम, अनुशासन, संविधान। तो ये बौद्ध भिक्षुओं का संविधान है। उसमें यवागु का स्थान पर वर्णन आया है। बुद्ध ने यवागु को औषधि कहा है। बुद्ध ने यवागु को औषधि कहा है। और इसके प्रयोग से ये होता क्या है, अब जो खिचड़ी है ना, आज के जमाने में उसको पता नहीं चलता कि ये द्रव्य है या ठोस चीज है। जब लोग कहते हैं ना मैंने तो आज खिचड़ी खाई, जिसका मतलब वो पानी में घुटी हुई नहीं थी, हाथ में उठा करके खाने लायक अवस्था में थी, मतलब थोड़ी सी ठोस आकार में थी। और जब कहते हैं ना मैंने आज खिचड़ी पी, यानी खिचड़ी का पान किया, इसका मतलब वो बहुत पतली थी, चमची से उठा कर उसको या हाथ से उसको खाते थे। तो बुद्ध के समय में प्रायः यवागु का पीने का वर्णन आया है। इसका मतलब बुद्ध के समय में खिचड़ी पतली होती थी, द्रव्य के रूप में होती थी। उसके 10 गुण बुद्ध ने बताए हैं विनय पिटक में। अंधकविंद ये एक सुत्त है, 312 पेज पर जो सम्यक प्रकाशन का है, उसमें इसका विस्तार से बताया है। एक बार भगवान वो 1250 भिक्षुओं के साथ सारनाथ से चले अंधकविंद की ओर, और वो एक बड़ी घटना है। मगर इस घटना में 2 बातें विशेष हैं जो आज के विषय से संबंधित है। एक तो यह है कि यवागु के खाने से 10 लाभ बुद्ध ने बताए हैं। सुन लो बच्चों, जो खिचड़ी खाने के 10 लाभ हैं वो क्या है कि खिचड़ी खाने से पहला लाभ है कि ये आयु प्रदान करता है। आयु प्रदान करने का मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य के बहुत अनुकूल होती है। जो चीज स्वास्थ्य के अनुकूल होती है उसमें आदमी बीमार नहीं होता, स्वस्थ रहता है, तो वो आयु प्रदान करने का काम हो गया। दूसरा है वर्ण रूप का दाता होता है। वर्ण यानी कि जो व्यक्ति की छवि होती है वो सुंदर बनती है। आप जो व्यक्ति सदैव बीमार रहता है उसके चेहरे पर कभी आपको छवि नजर नहीं आएगी, कांति नजर नहीं आएगी, सुंदरता नजर नहीं आएगी। मगर जो संतुलित आहार खाते हैं
संयम के साथ आहार खाते हैं, उनके चेहरे की छवि बड़ी आकर्षक होती है, उनके चेहरे पर बहुत तेज विराजमान रहता है। ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा है सुख का दाता होता है। जो व्यक्ति ना हजम होने वाला भोजन खाते हैं, सुपाच्य भोजन नहीं खाते, वो अक्सर पेट की बीमारी से त्रस्त रहते हैं। गैस की बीमारी, पेट की बीमारी, कब्ज की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी और इन बीमारी से पेट से जुड़ी हुई और बहुत सारी बीमारियां, बवासीर वगैरह, बगंदर वगैरह, वो सब पेट की बीमारियों से जुड़ी हुई चीजें वो आरंभ हो जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य है, जल्दी से हजम हो जाती है, पच जाती है, इसलिए इसे खाने से ये सुख देने वाली है। बल का दाता, बल का मतलब है आपके बदन में शक्ति आती है, बल आता है। जो भोजन हजम हो जाए, भोजन कैसा भी हो, अगर वो हजम हो जाए तो आपको वो शक्ति प्रदान करता है। और जो भोजन आपको हजम ना हो वो आपको रोगी बनाता है, आपको दुर्बल बनाता है। अगला जो गुण है पांचवा, वो प्रतिभा का दाता होता है। प्रतिभा, जो व्यक्ति बीमार नहीं होगा, किसी न किसी कौशल में, किसी न किसी परामर्शिक कार्य में लगेगा और अपनी प्रतिभा स्थापित करने में सफल होगा। और उसकी दी खिचड़ी पीने का क्षुधा को दूर करता है। ये जो आपको भिक्खु को जब खिचड़ी मिलती है और वो भिक्खु उसको खाते हैं तो उनकी भूख शांत होती है। ये एक अतिरिक्त गुण है इसका। इसको सेवन करने के पश्चात भूख का अंत होता है, प्यास को दूर करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने निवेदन किया कि बुद्ध के समय में पतली खिचड़ी खाई जाती थी, जब पी जाती थी तो पतली चीज, पीने वाली चीज से जो प्यास होती है वो शांत होती है, तो उसका अंत होता है। और वायु का अनुकूल करता है। वायु का मतलब क्या हुआ? सांस। चाहे सांस हम मुंह से लेते हैं, चाहे गुदा से वायु हम पास करते हैं, ये दोनों को आपके स्वास्थ्य के अनुकूल करता है। पेट को साफ करता है। जब आप सुबह जाएंगे वच्चकुटी में, शौचालय में, तो वहां आपको जब कब्ज नहीं है तो जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जोर लगाने से क्या होता है कि आंतें खुल जाती हैं, उससे और बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। तो तुरंत आदमी उधर टॉयलेट में गया और पेट साफ हुआ, हाथ पैर साफ किए और बाहर आ गया। ना पचे को पचाता है। एक और गुण है, आपके पेट में अगर कोई चीज ऐसी पड़ी है जो अभी जिसे आप हजम नहीं कर सके हैं, तो यवागु उसको हजम करने में, उसको पचाने में सहायक होती है। और इस प्रकार से ये 10 गुण खिचड़ी के बताए गए हैं। इसी में आकर के भगवान बुद्ध आगे आकर कहते हैं कि ये जो खिचड़ी है न केवल पेट को शोधती है, खाए को पचाती है, उन्होंने इसकी तुलना औषधि से भी की है। बुद्ध को भेषज गुरु कहा गया है। भेषज गुरु कौन है? जो औषधियों का गुरु हो। भेषज गुरु वैद्य को कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं। बुद्धा का एक नाम चाइना में है मेडिसिन बुद्धा। बुद्ध के हाथ में एक जड़ी बूटी की टहनी है छोटी सी, वो उनकी प्रतिमा में, चित्रों में बनाते हैं। क्यों? कि बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश ऐसे दिए हैं जो रोगों का विनाश करने में सफल होते हैं। तो आज हमने जाना यवागु, जो बुद्ध ने भिक्खुओं को खाने का आदेश दिया था। क्यों? कि भिक्खुओं का जीवन बड़ा कठिन होता था। कठिन इसलिए होता था, उनको पद यात्राएं करनी होती थी, और कठिन इसलिए भी होता था कि जिस प्रकार से ग्रस्त लोग तरह तरह के भोजन व्यंजन बनाकर आनंद लेते हैं, वो उससे वंचित होते हैं, दूर होते हैं। और शहर से दूर, बहुत दूर नहीं बल्कि शहर से दूर, न बहुत दूर न बहुत पार, ऐसी जगह बिहार में वो निवास करते थे। बौद्ध धर्म में खिचड़ी के बारे में बहुत सारे सूक्त भरे पड़े हैं। इसी विनय पिटक में कई सूक्त हैं। पीछे आप शब्दानुकरण में जाओगे तो यवागु नाम से बहुत सारे पृष्ठ इसमें अंकित किए गए हैं। इसी तरीके से एक जो व्यंजन है जिसको हम पाली में कहते हैं पायस, आज की भाषा में उसको कहते हैं खीर। खीर राइस मिक्स्ड मिल्क, ये अंग्रेजी में उसको बोलते हैं।
जो दूध के साथ खीर उबालकर पकाई जाती है उसे पायस बोलते हैं। और सुजाता ने जो बुद्ध को खीर दी थी वो कितने जतन से बनाई थी, कितने गायों का दूध उन्होंने लिया, फिर उस दूध को पकाया, उसको जमाया, फिर कितने गायों का ले लेकर कितने को दिया। बड़ा विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। मेरी जो किताब है सुजाता, मैंने उसमें विस्तार सहित उसको प्रस्तुत किया, आसानी से मिल जाएगा। तो आज हम एक बात कहना चाहेंगे कि बिहार वासियों ने, यद्यपि पूरे बिहार में ये संस्कार नहीं है, क्योंकि मेरी बात वहाँ अक्सर होती रहती है, मगर जो लोग भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। बल्कि मैं सारे बौद्धों से, भारतवर्ष के सारे बौद्धों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने घर में अपनी संस्कृति को यदि जिंदा करना चाहते हैं, क्योंकि संस्कारों से ही शक्ति बनती है और शक्ति से ही व्यक्ति समस्याओं पर काबू पाता है। तो इसलिए आओ हम अपनी संस्कृति का पुनरुद्धार करने के लिए अपने घरों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह बुधवार के दिन यवागु का प्रयोग करें, खिचड़ी का प्रयोग करें। और जब आप खिचड़ी बनाएं तो खिचड़ी के साथ में आप रायता बना सकते हैं, दही का, आप सलाद रख सकते हैं। मैं देखता हूँ अपने बिहार के भाइयों की थाली में कुछ पकौड़े भी रखे होते हैं। तो इस प्रकार से वो खिचड़ी को बहुत आकर्षक रूप में प्रयोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आज हम अपनी संस्कृति को खुद ही खड़ा करेंगे तो खड़ा होगी, किसी दूसरे को दया नहीं आएगी। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक कथन याद करने की जरूरत है। एक किताब है जो झारखंड के एक विद्वान है, बहुत प्रखर विद्वान है। झारखंड का मतलब भी बिहार ही समझो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक वो बिहार का ही हिस्सा होता था, मगर राजनीतिक कारणों से उसे अलग एक राज्य बनाया गया। तो उन्होंने एक किताब निकाली है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनमोल और प्रेरक कथन। इसमें एक कथन हमने दिया है पहले पेज पर ही। इस कथन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे इतिहास की जो लड़ियां विलुप्त हो गई हैं, हमारे शोधार्थियों को, हमारे शोधकर्ताओं को उनको खोजना होगा, उन टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना होगा। तो हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का भी समर्थन है इस अभियान में। अब आने वाले बुध से साथियों मैं भी अपने घर में बुध की खिचड़ी खाने का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और मेरे जितने भी साथी हैं इसको आंख मूंद के स्वीकार मत करना, मैंने सोच लेना, डंके की चोट पर सोच लेना कि यदि आपको ये लगे कि हमारे संस्कृति की पुनर्स्थापना में ये संस्कार आवश्यक है तो करना, नहीं तो मेरी बात सुन के ही बंद कर लेना। मगर मैं अपने मित्रों को निवेदन तो कर सकता हूँ कि वो इस विषय में सोचें, निर्णय लें और बुधवार के दिन बुध की खिचड़ी बनाकर उसका आनंद लें। और उसके कितने लाभ है वो हमने बताए हैं। आगे आने वाले समय में हम और विषयों पर भी आपके सामने, और विषयों को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान।